जोधा बेगम अब भी जहां पनाह से नाराज हैं। दिल में छुपे दर्द की आंच अब आंखों में उतर आई है। वो जानती हैं कि अकबर घायल है, तन से भी और मन से भी। पर दिल की वो दरार जो महल की साजिशों ने बनाई, उसे भरना इतना आसान नहीं। अकबर, जिसे तमाम जमाने ने शहंशाह कहा, आज अपनी जोधा की खामोशी से हार चुका है। वो हर जख्म सह रहा है, मगर जोधा की नजरें अब भी पत्थर बनी हैं। वो महल के कोने में खड़ी है, आंखों में आंसू नहीं, मगर लबों पर मोहब्बत की चुप्पी है, क्योंकि उसकी दुआओं में अब भी असर है। मगर जोधा कहती है, शरीर का मरहम क्या दूं जब दिल का जख्म कोई और दे गया है। जोधा अब भी से बेहद नाराज है, इतनी कि कभी कभी उनकी तरफ देखना भी मुश्किल लगता है। मगर मोहब्बत, वो कहां रुकती है नाराजगी के सामने। अब जोधा जहां भी देखती है, हर चेहरा, हर साया, हर आहट में बस एक ही शक्ल नजर आती है, अकबर। चांदनी रात हो या दरो दीवार की खामोशी, बाजार की भीड़ हो या महल के गलियारे, हर जगह उसे अकबर की झलक दिखती है। जोधा खुद से सवाल करती है, ये कैसी सजा है रब की। नाराज भी उसी से हूं और तसल्ली भी उसी की तस्वीर में मिलती है। उसका दिल टूटा है, पर मोहब्बत अब भी धड़कनों में शामिल है। उसने कसम खाई है चुप रहने की, मगर उसकी आंखें हर लम्हा बस अकबर को तलाशती हैं। वो दूर है, पर एहसास इतना पास कि हर सांस में नाम सिर्फ शहंशाह का आता है। शहंशाह अकबर महल के एक सुनसान हिस्से में अकेला बैठा है। बदन जख्मी है, पर दिल उससे भी ज्यादा टूट चुका है। महल की चुप्पी अब उसे चुभने लगी है। और वहीं दूसरी ओर जोधा बेगम, एक रानी, एक पत्नी, एक प्रेमिका, अपने ही जज्बातों से जूझ रही है। वो हर उस बात को याद करती है जहां अकबर ने उसे छलनी कर दिया था। मगर फिर वो भी याद आता है जब शहंशाह ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू पोंछे थे। जोधा सोचती है, क्यों हर जगह वही चेहरा दिखता है, क्यों हर लहर में उसकी आवाज सुनाई देती है, क्यों हर खामोशी उसकी मौजूदगी से भर जाती है। रातें अब लंबी लगने लगी हैं। नींद तो जैसे नजरें छोड़कर चली गई हो। कभी अचानक किसी दासी की आहट होती है तो जोधा का दिल धड़क उठता है, कहीं शहंशाह आए तो नहीं। मगर फिर वो खुद को रोकती है, नहीं, अब नहीं। जो जख्म दिए हैं उन्होंने, उसका जवाब मैं खामोशी से दूंगी। लेकिन मोहब्बत, वो खामोश रहना नहीं जानती। हर साजिश, हर गलतफहमी के बावजूद दिल अब भी अकबर के नाम पर धड़कता है। उधर महल के एक अंधेरे तहखाने में महम अंगा की चालें अब भी जारी थीं। वो औरत जो खुद को मुगल सल्तनत की मां कहती थी, असल में एक एक कर शहंशाह की जिंदगी से मोहब्बत, भरोसा और रिश्ते चुराने का खेल खेल रही थी। अकबर की एक सौतेली मां बेगम ताजुन्निसा, जो शांति और धर्म में विश्वास रखती थी और जो हमेशा जोधा की सच्चाई और इज्जत की हामी रही थी, उन्हें महम अंगा ने महीनों से महल की सीढ़ियों के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में कैद कर रखा था। क्यों? क्योंकि ताजुन निसा जानती थी महम की असलियत। वो जान गई थी कि कैसे महम ने कभी शहंशाह को झूठी फरमाने पढ़कर गुमराह किया, कैसे उसने जोधा और अकबर के बीच दरारें बोई, और इसलिए वो महम की सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। महम अंगा ने गुस्से में कहा, अगर ये औरत अपनी जबान खोलेगी, तनत की जड़ें हिल जाएंगी। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, इसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तहखाने की दीवारें गवाह थीं उस साजिश की, जहां एक मां की ममता की आड़ में सत्ता की भूख पल रही थी। महल के खजाने खाने में, जहां हीरे जवाहरात, जंगे खास के दस्तावेज और सल्तनत का अनमोल खजाना महफूज रहता था, वहीं अब आदिल, जो महम अंगा का इकलौता बेटा था, हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा था। वो दरबार से गायब कुछ मोहरों, दस्तावेजों और सोने की छड़ों को छुपाकर अपने लिए एक गुप्त ताकत इकट्ठा कर रहा था। मगर एक दिन खजाने का मुख्य देखरेख करने वाला बूढ़ा मुख्तार, जिसे हर सिक्के की गिनती तक याद थी, उसने आदिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने आदिल से सीधा सवाल किया, शहजादे, आप हर रात यहां आते हैं, कुछ मोहरे इधर से उधर करते हैं, क्यों? आदिल की आंखों में क्रोध था। उसके भीतर उसी दिन से आग थी जब अकबर ने उसे कभी वारिस की तरह नहीं अपनाया था। अब उसके लिए सत्ता पाने का रास्ता मां की चालों और अपनी साजिशों से होकर ही जाता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? एक मामूली खजांची। आमेर के महल की बाग में सूरज ढल रहा था, फिजा में वीरानी थी, और वहीं शहंशाह अकबर महीनों की तलाश, बेचैनी और मोहब्बत के साथ जोधा बेगम के सामने खड़े थे। हमने आपा को हर सू ढूंढा है, हर गली, हर दर, हर मजार तक गए,
जोधा नजरें चुराकर चलने लगी, मगर अकबर ने धीमे से उनका हाथ पकड़ लिया। जोधा ने गुस्से और तौहीन से हाथ झटकते हुए कहा, शहंशाह, इस नाचीज के जज्बात की कीमत अब आपको क्यों समझ आ रही है? अकबर का चेहरा उतर गया। पल भर को वो बादशाह नहीं, महज एक मोहब्बत में टूटा हुआ शौहर लग रहा था। अकबर ने भर्राई आवाज में कहा, जोधा, हम हक से नहीं मोहब्बत से आए हैं। बेशुमार रातें दरबदर गुजारी हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि आपकी एक झलक नसीब हो। अगर कोई गुनाह हुआ है तो हम माफी के सजदा में हैं। देखिए, ये वो अकबर है जो सारी सल्तनत लुटा सकता है, मगर आपकी खामोशी नहीं सह सकता। कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मगर जोधा के सीने में अब भी घाव थे। उन्होंने नर्म लेकिन सख्त लहजे में कहा, शहंशाह, मोहब्बत में इम्तिहान नहीं होते, और आपने तो हमें हर रोज कटघरे में खड़ा किया। अब ये बेगम सिर्फ अपने गम और खुददारी की मलिका है। कुछ पल खामोशी छाई रही। अकबर की आंखें भीग गईं। उन्होंने टूटे लफ्जों में पूछा, क्या आप हमारे साथ आगरा वापस लौटेंगी? मेरी हमसफर बनकर? जोधा ने एक पल उनकी तरफ देखा, फिर धीमे लहजे में कहा, नहीं जहांपना, अभी नहीं। और वो पल इतिहास में मोहब्बत के सबसे खामोश तीर की तरह दर्ज हो गया। आगरा की वापसी, जज्बातों का तूफान, 3 माह की जुदाई, हर दर की तलाश और मोहब्बत की बेकरारी के बाद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आगरा के कहले में दाखिल हुए। मगर इस बार ना बाजों की आवाज थी, न झूमते हुए दरबारी, बल्कि हर दीवार पे सन्नाटा तारी था। उनके लिबास पर सफर की गर्द थी, आंखों में नींद की जंग, मगर दिल में एक ही आग। जोधा क्यों गई और किसने जुदा किया हमें? अकबर जैसे ही महल लौटा, एक सिपाही ने आकर सूचना दी, जहांपना, इन तमाम साजिशों के पीछे महामंगा का हाथ है। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बोल रहे हो तुम? अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। देर रात महल में मार बुलाया गया। अकेले में पूछताछ शुरू हुई। एक एक कर सबूत सामने आते गए। हर गुनाह की डोर महामंगा तक जा पहुंची। आखिर में महामंगा खामोश हो गई, फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ, मैंने साजिशें की, क्योंकि आप मुझे अपनी बड़ी अम्मी को भुला चुके हैं। हर वक्त बस जोधा जोधा, आप उसी का नाम लेते हैं। आपने हमें भुला दिया, इसलिए मैंने चालें चली। अगर आप चाहें तो मेरा सर कलम कर दीजिए। अकबर की आंखों में क्षोभ था, लेकिन तलवार नहीं निकाली। नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा सर कलम नहीं करूंगा और न ही तुम्हारा ओहदा छीनूंगा, लेकिन आज से तुम किसी भी सरकारी या सही काम में दखल नहीं दोगी। सुबह का सूरज अब अपनी रोशनी से लाल किले की दीवारों को जगमगा रहा था, मगर उस महल के अंदर एक ऐसा अंधेरा पसरा था जिसे न कोई चिराग मिटा सकता था, न कोई ताज। अकबर आलम पनाह आज बहुत खामोश थे। 3 रातों से नींद उनकी आंखों से रूठ चुकी थी। दिल की हालत कुछ यूं थी जैसे कोई वीरान बाघ, न फूल न खुशबू। वजीर ए आजम बैरम खान और फतेहुल्लाह बेग दरबार में मौजूद थे, पर शहंशाह की आंखें गायब एक चेहरे की तलाश में खोई हुई थीं। जोधा, मालूम नहीं मेरी तख्तनशीनी काम आई या नहीं, पर मोहब्बत जरूर रुस्वा हो गई, अकबर ने धीरे से कहा। और फिर वो पल आया जब उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो इतिहास के पन्नों में अब लारो अमर हो गया। उन्होंने कहा, आज से हिंदुओं पर लगाया गया तीर्थ कर पूरी तरह से मनसूख किया जाता है। इस सरजमीन पर हर मजहब को बराबरी का हक मिलेगा। हम शहंशाह हैं, पर सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा मजहब है। फरमान दीवाने खास से निकला और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, जिसमें रानी जोधा दीप मालिका के सामने बैठी थी। हाथों में श्री कृष्ण की मूर्ति थी और आंखें बंद पर दिल बेचैन। जब मयूरी, उनकी दासी, भागती हुई आई और बोली, रानी साहिबा, खबर है, शहंशाह ने तीर्थ कर हटाया है। जोधा ने चौंक कर आंखें खोली, जैसे सदियों की नींद से जगी हो। होंठ थरथराए पर शब्द ना निकले। श्री कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाकर उन्होंने सिर झुका लिया और एक बूंद अश्क माथे पर टपक पड़ी। क्या वो वही अकबर है जिसे मैंने कभी अपना कहा था? शायद अब लौटने का समय आ गया है। अगले रोज जोधा ने अपने कपड़े बंधवाए और दीवाने खास के रास्ते पर कदम रख दिए। सुबह का पहला सी दीवारों पे पड़ा। आगरा की फिजा में एक पुरस्रार सी लरजिश महसूस हुई। हवाओं ने जैसे कोई खुशबू अपने साथ लाई हो, वो ही खुशबू जो सिर्फ एक शाही बेगम के पांवों की आहट से फैलती थी। शहंशाह अकबर, जो महीनों से जुदाई के जहर में घुलते रहे, उस वक्त दीवाने खास के एक किनारे बैठे थे, दिल में बेपनाह बेचैनी और आंखों में उम्मीद की शमा लिए। और फिर
एक खास मुहर्रिक ने दौड़ते हुए सलाम बजाया। जहां पनाह, जोधा बेगम का काफिला शहर आगरा में दाखिल हो चुका है। बस इतना सुनना था कि शहंशाह के रगों पे में जान सी आ गई। जैसे तख्त से उठे तो जमीन भी थर्रा गई। सदियों की मोहब्बत का वो मंजर था जब तख्तनशीं बादशाह जोधा की राहों में फूल बिछाने को बेताब था। शाही महल में जैसे ही जोधा बेगम की पालकी महल के सियाही दरवाजे के पास रुकी, सैकड़ों ख्वाजा सराओं और बेगमों ने यहां आ गई कि सदाएं बुलंद की। फर्श ए अर्ज पर गुलाब बिछा दिए गए। बादशाह ने खुद अपने हाथों से पालकी का पर्दा उठाया। जोधा के चेहरे पर वो ही नूर था, मगर आंखों में एक गैर मामूली खामोशी। शहंशाह ने झुककर कहा, बंदा ए गुनाहगार हूं, मगर आपका इश्क ही मेरा फख्र है। माहौल की दीवारें तक गवाह बन गई उस पल की जब एक ताजदार ने मोहब्बत के आगे आमने ताज भी झुका दिया। जश्न वापसी, आगरा के हर गली, हर चौक, हर कोने में दिए जलाए गए। बहिश्त जैसे जमीन पर उतर आया हो। बाजारों में मिठाइयां बंटी, हर तरफ नगमे गूंजने लगे। मोहब्बत लौटी है, इश्क का ताज फिर से आबाद हुआ है। शाही बावर्चियों ने 100 से ज्यादा पकवान बनाए। दीवान ए आम को सजाया गया। शहंशाह और बेगम ने एक साथ दस्तरख्वान पर बैठकर पहला निवाला लिया, और वो निवाला जैसे तख्त ओ ताज से बढ़कर था। शाही दीवारों की दस्तक मोहब्बत की वापसी। आसमान गुलाबी था, आफताब डूबने की कशिश में था, मगर हवाओं में कोई और ही रोशनाई थी। मगर रुकैया बेगम के दिल में आग सी जल रही थी। उसने जब जोधा और अकबर को साथ देखा तो उसकी रगों में जलन दौड़ गई। उसका गुरूर, उसका मकाम, सब कुछ जैसे खतरे में पड़ गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तमाम बेगमात दौड़ी। हकीम बुलाया गया। जब होश आया तो रुकैया ने अपने छल से भरा दांव खेला। शहंशाह, मैं उम्मीदी हूं, आपके वारिस को अपनी कोख में पाल रही हूं। अकबर चौंक गए। महल की फिजा में खामोशी फैल गई, मगर उनके दिल में कहीं एक संदेह भी उभरा, पर वे मौन रहे। दूसरी जानिब महम अंगा फिर अपने फितरत पर उतर आई। शाम होते ही महम अंगा चुपचाप महल के एक सुनसान हिस्से की ओर बढ़ी। वहां शहंशाह तेली मां हमीदा बानो बेगम इबादत में लीन थी। महम ने उनके पास जाकर एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश की। मां साहिबा, शहंशाह अब गैरों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, शायद आपको ही भूल बैठे हैं। हमीदा बानो ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, मगर यह बात शहंशाह तक पहुंची। उनके दिल में तिलमिलाहट उठी। खजाने में गदर महम अंगा का बेटा और हेरा फेरी। उधर शाही खजाने में अकबर के खास मुलाजिम ने नोट किया कि हिसाब किताब गड़बड़ है। जब उसने महम अंगा के बेटे अदीम से सवाल किया तो अदीम तिलमिला उठा। उसने गुस्से में आकर उस खजांची पर हमला कर दिया। मामला दरबार तक पहुंच गया। अकबर ने खुद जांच बिठाई और सबूत पाए कि शाही खजाने में हेरा फेरी हो रही है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, अब से खजाने की निगरानी एक ईमानदार हिंदू दरबारी देखेगा, एक ऐसा जो मजहब नहीं हक की इज्जत करता है। महम अंगा के बेटे अदीम को यह गवारा न हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या होगा अब? क्या अकबर अब महम अंगा को कैद करेंगे? क्या उनका बेटा भी शाही सजा पाएगा? क्या रुकैया का झूठ सामने आएगा? देखते रहिए अनसुना इतिहास 6, जहां मोहब्बत और तख्त के दरमियान लहू बहता है, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक साजिश छुपी होती है। जोधा और अकबर, एक बिछड़ने की दास्तान, एक दिल से दिल तक का सफर। शाही महल की ऊंची दीवारों के पीछे जहां हर आहट इज्जत से गूंजती थी, वहां आज एक सन्नाटा पसरा था। बेमिसाल हुस्न की मूरत जोधा बेगम, जिनके कदमों की आहट से गलियां महक उठती थी, अब उस महल में नहीं थी। उन्होंने महल को छोड़ दिया था। नहीं, ये कोई गुस्से की रुखाई नहीं थी, ये उस दिल की आह की असर थी जो बार बार टूटा और हर बार चुप रहा। अकबर, शहंशाए हिंद, जिस पर करोड़ों की सल्तनत नाज करती थी, आज खुद बेबस महसूस कर रहा था। उसकी तलवार दूसरों की गर्दन झुका सकती थी, मगर अपनी मोहब्बत की राजामंदी नहीं पा सकी। कई रातों से उनकी दिल में एक टीस उठ रही थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि महमंगा ने जो अकबर तक संदेश पहुंचाया वो झूठे थे, जब उन्हें महसूस हुआ कि शहंशाह ने उन्हें बिना पूछे बिना समझे गलत ठहराया, जब उनका विश्वास उनकी नज़रों में झुका, तब उन्होंने खुद को खो दिया। वो जा चुकी थी आगरा छोड़कर, उस प्रेम से दूर जो उन्हें सांसें देता था।
अकबर ने पहले समझा कि यह भी एक नाराज़गी होगी, मगर जब दिन बीती हजारों सिपाही भेजे गए मगर जोधा का कोई सुराग न मिला, तब शहंशाह का सीना चीरने लगा। वो अकबर जो कभी भी अपने कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, आज महल की छत पर खड़ा आसमान से पूछ रहा था, मेरी बेगम कहाँ है? क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी? शहंशाह ने खुद घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक तलाश शुरू की, कभी गाँव में दरवेश बनकर, कभी फ़कीर की तरह लिबास ओढ़कर। रास्तों की धूल ने उसे बादशाह से आशिक बना दिया। वो हर आहट पर, हर पायल, हर दुपट्टे को देखकर रुकता जोधा, मगर जवाब में सिर्फ हवाएं मिलती। दूसरी ओर जोधा भी किसी महल में नहीं, किसी वीरान किले में, किसी मंदिर के एक एकांत प्रांगण में बैठी थी। वह हर दिन अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी। क्या मैं अकबर से नफरत करती हूँ? नहीं, पर विश्वास टूट गया है मेरा। मेरे प्यार ने हार मान ली है। उसकी आंखें हर रात भीगती और हर सुबह फिर से उम्मीद के धागे उलझ जाती। एक फ़कीर की निशानी। कहते हैं मोहब्बत जब सच्ची हो तो खुद भी रास्ते बना देता है। एक फ़कीर ने आगरा में शहंशाह से कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे करीब है मगर निगाहों से दूर। अकबर की रूह कांप गई और फ़कीर से निकल पड़ा उस निशान के पीछे। जब जोधा को पता चला कि अकबर महीनों से उसे ढूंढ रहा है, उसके दिल में कुछ टूटा नहीं बल्कि जुड़ने लगा। एक चुप्पी थी, मगर अब वह चुप्पी खुद से कह रही थी, शायद उसे मेरी अहमियत अब समझ आ गई, अब मैं लौट चलूं। और फिर जिस सुबह सूरज ने अपनी सबसे नरम किरणें भेजी, उस सुबह जोधा ने महल की ओर रुख किया। अकबर जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, फर्श पर गुलाब बिखरे हुए थे और दरवाजे पर जोधा बेगम खड़ी थी। वह क्षण वक्त जैसे ठहर गया। दोनों की आंखें छलक पड़ी मगर लब खामोश थे। अकबर ने धीरे से कहा, माफ़ कर दो मेरे प्यार ने देर की मगर सच्चा रहा। जोधा की आंखें नम थी मगर मुस्कान भीग गई थी। मैं चली तो गई मगर तुम्हारे दिल से नहीं। महल सज गया, दीप जल उठे और सल्तनत में जैसे बहार लौट गई। हर बाग में फूल खिले, हर दीवार ने साज छेड़ दी। अकबर और जोधा का मिलन एक इबादत बन चुका था। शहंशाह और रानी अब सिर्फ ओहदे नहीं थे, वो एक दूसरे की जान बन चुके थे। उनकी मोहब्बत ने सबको दिखा दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ महलों में नहीं, दिलों में होता है। उनकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। हर चांदनी रात जब हवाएं चलती है, लगता है जैसे जोधा फिर से अकबर के पास बैठी हो और शहंशाह उसकी आंखों के सामने अपने गम पढ़ रहा हो। दिल से दिल तक यही है अकबर और जोधा की मोहब्बत की असली कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।